क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, ध्यान देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा सा मस्त है। क्या बोला गया है? देयर वर 3 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, दे रिसीव्ड कितना है सर? 6,87,905 वोट्स एंड 4,95,086 वोट्स एंड it is 93,756 vote respectively. The number of invalid vote was 13,849 and if 25,467% did not vote, find how many votes were registered. ओके सर, कोई बात नहीं, ध्यान देखिए। सबसे पहला बात कि यहाँ पर 3 कैंडिडेट हैं जिनको वोट मिला है। देखिए तो सर, तो यहाँ लिखे अगर हम लोग टोटल votes received by all 3 कैंडिडेट, का अगर हम लोग बात करें कैंडिडेट, ठीक है, बराबर कितना होगा? तो एक बात आप ऊपर लिख लीजिएगा कि कैंडिडेट 1 जो है उसको कितना वोट मिला है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। ये लिख लीजिएगा कैंडिडेट 1 का वोट कितना है सर? ये दिया हुआ है 6,87,000 कितना 905। कैंडिडेट 2 को वोट कितना मिला है? इसको वोट मिला है सर कितना? इट इज 4,95,086। और जो थर्ड कैंडिडेट है इसको कितना मिला है सर वोट? इसको वोट मिला है 93,756। इसको लिख लीजिएगा, ये आपका गिवन मटेरियल है तो इसको लिखते हैं हम लोग जरूर, ठीक है। टोटल वोट्स रिसीव्ड बाय ऑल 3 कैंडिडेट्स इक्वल टू क्या होगा? ऐड कर लेंगे। तो सबको अगर आप ऐड करोगे, इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल वोट आएगा, मतलब क्या करेंगे सर? 687,905, इट इज 687,905 प्लस 495,086 प्लस 93,93,756, इसको आप ऐड करो, आपका टोटल वोट आ जाएगा जो कि रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। अगर हम इस पूरे वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, इसको अच्छे से अरेंज करके ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 687,905 पैसा कितना है? 495,086, ये क्या है हमारा? 93,93,756 ऐड कर लीजिए। 6 + 6 12 प्लस का 5 कितना होगा? 17 कैरी 1। 8 + 5 13 + 1 14 कैरी 1। 9 + 1 10 10 प्लस का 7 हो जाएगा 17 कैरी 1 7 + 3 10 10 10 10 प्लस का 5 15 प्लस का 1 16 कैरी 1। 9 + 1 10 19 19 प्लस का 8 होगा 27 कैरी 2। 6 प्लस का 4 10 प्लस का 2 12। तो सर वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 12 लाख, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं, इट इज 12,76,747, दैट इज द टोटल वोट रिसीव्ड बाय द 3 कैंडिडेट। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब क्या बोला गया। यहाँ पर ये बोला गया है कि सर द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट वाज, देखो इनवैलिड वोट का मतलब होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हुआ क्या कि हमने बटन प्रेस किया, टक से आवाज किया, लेकिन वो काउंट नहीं हुआ। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपने कोई बटन दबाया, वो मशीन सही से काम नहीं किया होगा, वो वोट इनवैलिड हो गया। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं दिया गया, वोट दिया गया है लेकिन वोट इनवैलिड हो गया है। तो उसमें भी क्या होगा कि उतना बार तो आपका मशीन आवाज कर दिया, मतलब वोट तो काउंट कर लिया, लेकिन वो किसको आपने दिया है वो काउंट नहीं होता है। इस कंडीशन हो जाता है कभी कभी, दैट इज कॉल्ड फॉल्ट ऑफ मशीन से। तो सर यहाँ पर क्या है? द नंबर ऑफ इनवैलिड, क्या है सर? ये इनवैलिड वोट्स जो है वो कितना है सर? ये है हमारे पास में 13,849। तो यहाँ पर देखिए आपको निकालना क्या है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया है? इफ 25,467% डिड नॉट वोट, भाई ये लोग वोट दिया ही नहीं, मतलब नहीं होता है कि इलेक्शन है वोट देने जाना है तो लोग गए ही नहीं, बोलेंगे हम जाए भी नहीं करेंगे। जब तो आप नहीं जाओगे तो क्या आपका वोट रजिस्टर होगा? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर, वोट्स के बारे में पूछा गया है, वोटर नहीं पूछा गया है कि बताइए आपके गांव में कितना वोटर है, फिर तो सबको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पूछा गया कितना वोट्स रजिस्टर हुआ है, मशीन में कितना लोग वोट जाके दिया है ये बताना है। तो क्या करोगे? तो लिखेंगे यहाँ पर नाउ टोटल नंबर ऑफ वोट्स, दैट इज वोट्स रजिस्टर्ड इक्वल टू, क्या करेंगे इस वाले में इसको ऐड कर लेते हैं, दैट इज 12,76,747 प्लस कर लेते हैं कितना? 13,849। इसको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ऐड कर देते हैं डायरेक्ट। 9 प्लस का 7 कितना होगा? 16 कैरी 1 4 प्लस का 4 8 प्लस का 1 9 हो गया। 8 प्लस का 7 15 कैरी 1 3 प्लस का 6 हो गया कितना? 9 प्लस का 1 10 कैरी 1 7 प्लस का 1 8 प्लस 1 9, दैट इज इक्वल टू कितना? 12।
ये आपका होगा कितना, 12,90,596 इज द आंसर, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, वहां पर अगर क्वेश्चन होता वोटर्स के बारे में तो हम सबको ऐड करते, क्योंकि वोटर्स के बारे में नहीं पूछा गया है तो नहीं करेंगे। इतना ही आंसर सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन का बारी है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया है, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन इंडियन स्टेट शोज दैट इट इज, कितना है सर वैल्यू, 2 4 3 5, ठीक है सर, कितना है, 16,23,546 पीपुल हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन। अच्छा, यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितना है, 5, 97,68,678 people have secondary education and there is 68,37,954 people have higher education and it is 26,84,536 people are illiterate. If the total number of children below the age of school admission is, that is 6,98,781, find the total population of the state. भाई मेरे पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बताना था, क्या पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बताना था, तो इतना कहानी देने का क्या जरूरत था भाई, बताइए। मतलब ये बोला गया कि पूरा का पूरा आपका डाटा दे दिया है ना, कि इतना प्राइमरी में है, इतना सेकेंडरी में है, इतना बिना मतलब क्या है, तो बिलो एज वाला है ना, इलिटरेट भी दिया हुआ है और ये बिलो एज ऑफ स्कूल वाला भी है। तो जब पॉपुलेशन निकालना है तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, है ना, टू फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो एक काम करो भाई, नंबर बाई नंबर लिख लो। सबसे पहले क्या बोला गया है, सर्वे कंडक्टेड इन इंडियन स्टेट शोज दैट द इतना पर्सन है ओनली प्राइमरी एजुकेशन, तो लिख लीजिएगा ओनली प्राइमरी एजुकेशन का सर पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन ऑफ ओनली प्राइमरी, इट इज सर प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन है ना, वो एजुकेशन है, वो कितना है सर, इसका काउंटिंग कितना है सर, ये है सर 16,23,546। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, पॉपुलेशन ऑफ किसका, ये तो हो गया सर, पॉपुलेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ लिख दिए, एससी कर दिए, आप लिख लीजिएगा खुद से। ये है कितना सर, ये है हमारे पास में 97 लाख, कितना है सर, 68,678 हो गया सर, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद दिया गया है सर 6 लाख कितना, 68,37,954 पीपुल हैव ओनली हायर एजुकेशन। ठीक है सर, सर हायर एजुकेशन में कितना है, पॉपुलेशन ऑफ ओनली हायर एजुकेशन, एच ई कर दिए, हायर एजुकेशन कितना दिया हुआ है सर, हमारे पास में दिया हुआ है वैल्यू ये वाला 68 लाख, दैट इज 68 लाख। उसके बाद कितना है सर 37,000, उसके बाद कितना है 954। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे कितना है सर, आगे बोला गया है कि सर 26,84,000 लोग इलिटरेट है, तो पॉपुलेशन ऑफ ओनली को हटा दीजिएगा, मत लिखिएगा ओनली, इलिटरेट क्या है सर, इलिटरेट, दैट इज कॉल्ड इलिटरेट है सर, कितना है सर, पॉपुलेशन ऑफ इलिटरेट कितना है, ये है सर 26,84,000 देन आफ्टर कितना है 536 हो गया जी। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट बोलो भाई, पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट बोलो, पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रेन बोलो, पॉपुलेशन ऑफ यहाँ पर क्या लिखेगा, पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रेन लिख देते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रेन लिख देते हैं, पॉपुलेशन ऑफ, इसमें ना मतलब स्टेप लिखने में ही थोड़ा टाइम चल जाता है, पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रेन बिलो कितना, बिलो इट इज बिलो कितना जी, बिलो द एज ऑफ स्कूल, बिलो द एज ऑफ स्कूल। भाई सबको लिखने के बाद करना क्या है सर, ऐड करना है, कुछ नहीं करना है। ये कितना है 6,98,000, इट इज क्या है सर 6,98,000 कितना है 781। ये सब हो गया ना, इतना लिख दिया ना, महाभारत कर दिए हम, कोई बात नहीं। अब देखो करते क्या है, बस क्या करेंगे, नाउ टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट निकालेंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ये पूरे स्टेट का बात करेगा, बराबर क्या होगा सम ऑफ ऑल पॉपुलेशन हो जाएगा, बस यही करेंगे, इक्वल टू क्या होगा, एडिशन कर लीजिए सबका। चलिए भाई जोड़ना स्टार्ट कीजिए, 6 प्लस का 1 7, 7 प्लस का 4 11, 11 प्लस का 8 कितना हो जाएगा 19, 19 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 25, कैरी 2, ठीक है।
8 प्लस का 2 10, 10 प्लस का 3 13, 13 प्लस का 5 18, 18 प्लस का 5 हो जाएगा 25, 25 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 29, कैरी 2, 7 प्लस का 2 9, 9 प्लस का 5 हो जाएगा कितना 14, 14 प्लस का 9 हो जाएगा कितना 23, 23 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 29, 29 प्लस का 5 कितना हो जाएगा 29 प्लस का 5 हो जाएगा 34, कैरी 3, 3। तो 8 प्लस का 3 11 प्लस का 4 15, 15 प्लस का 7 कितना होगा 22, 22 प्लस का 8 कितना होगा 30, 30 प्लस का 3 कितना होगा 33, कैरी 3, 9 प्लस का 3 कितना होगा 12, 12 प्लस का 8 20, 20 प्लस 3 23, 23 प्लस का 6 29, 29 प्लस का 2 31, कैरी 3, 3 प्लस का 6 9, 9 प्लस का 6 15, 15 प्लस का 8 होगा 23, 23 प्लस का 7 30, 30 प्लस का 6 36, कैरी 3, 3 प्लस का 2 5, 5 प्लस का 6 11, 11 प्लस का 9 20, 20 प्लस का 1 20 21। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज ये वैल्यू कितना गया भाई, ये चला गया 2 करोड़ के पास चला गया है ना। तो ये आपका क्या है, दिस इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट।